हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करने वाले हैं। देखो, आपने सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू के बारे में सुना है। अगर नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं है, सुना है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं सुना वो अब सुन लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, इसमें मैंने बताया हम सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यूज की बात करते हैं। सर्टेन वैल्यूज वो होते हैं जो फिक्स हो, अनसर्टेन वैल्यू जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, पॉइंट से वो आगे पीछे चेंज हो सकते हैं। फॉर सपोज जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो, ठीक है, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसमें जब आपको केमिकल मेजर करने के लिए कहा जाता है, अगर आपसे कहा गया कि ये केमिकल लेना है हमें 5.5 ml, ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर में आपने क्या किया, 5.5 ml केमिकल ले लिया। बट क्या वो एग्जैक्ट 5.5 होगा? देखो, 5 ml तो आपका फिक्स है, वो तो होगा ही, इतना ज्यादा एरर नहीं आ सकता। बट इस बात के चांसेस बहुत कम है कि आप एग्जैक्ट 0.5 भी मेजर करो, वो मे भी 0.6 भी हो सकता है, ठीक है, और 0.4 भी हो सकता है, तो वो ह्यूमन एरर आता ही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा अनसर्टेन वैल्यू है। और यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, एक सर्टेन वैल्यू है ना। जैसे आप टाइट्रेशन में करते हो, तो टाइट्रेशन में लेट सपोज आपकी जो रीडिंग आई है वो आई है 13.6, 13.7 एंड 13.8। आप लगातार 3 रीडिंग्स निकालते हैं, तो इसमें जो 13 है, ये 13, 13, 13, ये क्या है, सब में फिक्स है, तो ये है हमारी सर्टेन वैल्यू। वहीं अगर 6, 7 और 8 की बात करें, तो ये क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं 0.1 से, तो ये कैसी वैल्यूज में आ जाएंगे, अनसर्टेन वैल्यूज। तो जहां पे हम सर्टेन वैल्यू और अनसर्टेन वैल्यू दोनों को कंसीडर करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर consider both certain and uncertain values। क्लियर है सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यूज क्या होती हैं? तो देखो, इनको मैं कैसे लिखूंगी। अगर हम मान लेते हैं कि ये 13.7, इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस माइनस 0.1, यानी कि 0.1 से ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एरर में 0.1 लिखा और इसको मैंने 2 या फिर 3 से आगे पीछे कर दिया, तो वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, इतना चलेगा, क्योंकि हमने लिखा है कि इतने हमारा ऊपर नीचे वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये कंसीडर हम कर सकते हैं। बट अगर इसके अलावा वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है इतना। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल हैं जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर पहचान सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इतना होगा, इसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। Rules for determining significant figure। तो सबसे पहला जो रूल है, all non-zero digits are considered as significant figure। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक,
वो सब के सब किस में कंसिडर करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर करेंगे। फॉर सपोज मेरे पास है 243 रुपीज, ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 3। वहीं अगर मैं लूं 545 ग्राम, तो इसमें टोटल कितने हैं, 3 ही है, तो ये हमारा 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर, ये भी हमारा सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। और अगर लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, ऐसा इतना लिख देना, ठीक है। 43298 मिलीमीटर, तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये है फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल है हमारा, सेकंड में क्या होगा कि अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो डिजिट आती है तो वो भी हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करेंगे, ठीक है। इफ जीरो इज प्रेजेंट, if 0 is present between the non-zero digit, then it considered as significant figure. कैसे, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि 604 ग्राम, तो जीरो क्या है, बीच में आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो आ रहा है, तो वो भी हम कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, तो इसमें हो जाएगा 3, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 572908, ठीक है, ये हम ले लेते हैं सेंटीमीटर, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा हो गया 7, तो ये इसका क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। क्लियर है, 2 रूल हमने देख लिए। अब थर्ड रूल, थर्ड क्या है, इफ जीरो is present on left side of the non-zero digit, present in non-zero digit, then it is non-significant figure, then it is non-significant figure. If 0 is present on left side of the non-zero digit, then it is non-significant figure. अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स लिखे हुए हैं और उस नॉन जीरो डिजिट से पहले हमने जीरो लगा दिया, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, बीच वाला जीरो कंसीडर किया जाएगा, बट अगर नंबर से पहले जीरोज हैं तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें इंक्लूडिंग डेसिमल ऑल्सो। ठीक है, इसमें डेसिमल को भी हम काउंट करेंगे। इसका क्या एग्जांपल है, जैसे 0052 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर ये है 2, ठीक है। वही अगर मैं 0.0597 लिख दूं तो इसका कितना हो जाएगा, ये 3 है, इसको कंसीडर हम नहीं करेंगे, तो इसमें आ जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर इसका 3। ओके, क्लियर है इतना? ओके, ये है हमारा थर्ड। फोर्थ चलते हैं हम
present on right side, if 0 is present on right side of the non-zero digit, it consider as non-significant फिगर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 60 रुपीज, तो अब 0 कहाँ पे लगा हुआ है? राइट हैंड साइड में लगा हुआ है, नॉन जीरो डिजिट के पास, तो इसको कंसीडर हम नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारा 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। वही मैंने लिख दिया 500 रुपीज, तो भी यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 ही रहेगा। ओके, क्लियर है। अगर पहले आता है तो डेसिमल हो चाहे नहीं हो, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें क्या है, राइट हैंड साइड में अगर 0 है तो भी वो कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज है, देखो ये है हमारा 5th। इफ 0 is present after decimal, then it considered as significant figure, अब ये क्या है, मैंने वहां पे 60 रुपीज लिखा था, बट उसको मैं 6.0 रुपीज कर दूं, अगर 6.0 रुपीज, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा अब वो हो जाएगा 2, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 होता है तो हम उसे काउंट करते हैं। क्लियर है। वही अगर मैं लिख दूं, देखो 0054.00 ये है, तो ये वाले जीरोस हम काउंट नहीं करेंगे, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरोस हैं, ठीक है, तो इन जीरोस को हम काउंट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। ये लिखा है 502.000, तो इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 6, ठीक है। ओके, अब ये सारा रुपीज में ले लेते हैं। 5th, अब 6th क्या है, देखो 6th में क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई एक एग्जैक्ट नंबर है तो उस एग्जैक्ट नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इफ एग्जैक्ट नंबर इज गिवन, then its significant figure is infinite। उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिया है 5 एप्पल, तो इसमें एग्जैक्ट 5 है, इस 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 5.0000, जितना मेरा मन करेगा मैं उतने जीरोस लगा दूंगी। और आपको पता है कि अगर डेसिमल के बाद जीरोस हैं तो हम उसे काउंट कर सकते हैं, हम उसे सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे तो हम पॉइंट के बाद कितने भी जीरोस लगा दें, वैल्यू में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स के जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट हो जाएंगे। जो फिक्स एक्यूरेट नंबर होते हैं सिर्फ उनके। क्लियर है, ये सारे रूल क्लियर हैं। और अब क्या हो सकता है, 7th, देखो अगर आपको नंबर साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में दिया है तब उसका कैसे करोगे, तब उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे निकालेंगे। इफ नंबर इज गिवन
in the form of scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? n इंटू 10 की पावर n। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 3.2 इंटू 10 की पावर 5। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको कंसीडर नहीं करते हैं साइंटिफिक नंबर के लिए, साइंटिफिक फिगर के लिए, बट इसको कंसीडर हम करेंगे और इसमें वो सारे रूल्स लगेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे इसमें? 2। बट इसकी मल्टीपल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं 10 की पावर 5 को और कैसे लिख सकती हूँ? 3.2 इंटू ऐसे 3.20 इंटू 10 की पावर 5, ये भी लिख सकते हैं हम 3.200 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, और 3.2000 इंटू 10 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसमें कितना हो जाएगा? देखो 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 4, इसका है 3, इसका है 5। तो हमें रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसी तरीके से हम उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, जिस तरीके से भी हम सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते थे। अब इस पे क्वेश्चन आएंगे जब एनसीईआरटी के, तो हम उसको उस वक्त सॉल्व कर लेंगे। अब क्या है हमारा? राउंड ऑफ। हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउंड ऑफ। देखो राउंड ऑफ में क्या होगा? पहला है, अगर हमारी लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ज्यादा होती है तब क्या करेंगे? If our last digit is more than 5, then its prior number increase by 1. For example 4.528। तो ये जो लास्ट डिजिट है इसका, ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है? 5 से ज्यादा है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या करेंगे? इसमें एक वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.53। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अगर 7.8 और 7 और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? लास्ट डिजिट क्या है? 5 से बड़ी है, तो ये इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 7.88। क्लियर है? ये कब था? जब हमारी लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर हमारी लास्ट डिजिट जो है वो 5 से कम है तब क्या करेंगे? If our last digit is less than 5, ठीक है, then keep the prior number as such। तो हम क्या करेंगे? उससे पहले का जो एक नंबर होगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। एग्जाम्पल 8.324 ये है, तो जो 4 है वो कैसा है? 5 से कम है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख दूंगी? 8.33। नहीं 33 नहीं होगा, ये तो गलती हो गई, ये हो जाएगा 8.32 एज इट इज। उससे पहले वाले नंबर को हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अगर ये हो जाएगा हमारा 5.282 ये है, तो इसको राउंड ऑफ करके कैसे लिखेंगे हम? 5.28 एज इट इज। क्लियर है? हमने ये दो देखा। अब थर्ड आता है हमारा, अगर जो लास्ट डिजिट है
वो 5 है, तब क्या करेंगे, हमने ज्यादा वाला भी देख लिया, हमने कम वाला भी देख लिया, अगर एग्जैक्ट 5 है तब कैसे करेंगे उसको, तो उसमें क्या हो जाएगा, थर्ड है इसी में पॉइंट हमारा, इफ आर लास्ट डिजिट इज 5, if our last digit is 5 then check its prior number, उससे पहले वाला हम नंबर चेक करेंगे। देखो उससे पहले वाला हम नंबर क्यों चेक कर रहे हैं, मैं आपको एक नंबर देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है 5.235 और एक नंबर देती हूँ मैं 5.785, ये दो नंबर है, ठीक है। अब देखो दोनों में लास्ट में क्या है, 5 है। अब 5 से पहले वाला हम नंबर चेक करते हैं, यहाँ पे है 3 बताओ ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो 3 यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है। अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसका राउंड ऑफ कर देंगे, 5.24 कर देंगे, तब हम 1 से इंक्रीज करेंगे। अगर हमारे पास पहले तो लास्ट डिजिट 5 है, उससे पहले का देखेंगे, अगर वो क्या है, ऑड है, तब हम उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, बट वो इवन होगा तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे इससे पहले वाला नंबर देखो 8 है, 8 क्या है, ऑड या इवन, इवन है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, 5.78, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ऑड वाले के लिए 1 इंक्रीज कर देंगे हम, तो वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, ये राउंड ऑफ का। तो सबसे पहले आता है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसमें मैंने ले लिया, सबसे पहले एडिशन करूंगी मैं यहाँ पे 4.328, 2.7 एंड 1.22, बस ये है, इनका एडिशन करना है मुझे। क्या आएगा यहाँ पे, 8, 4, 12 और 4, 5, 6, 7, 8, 8.248 आएगा इन सबको ऐड करने पे। बट जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तब हम ये नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे फिर, पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस वाले फर्स्ट वाले में क्या है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, सेकेंड वाले में पॉइंट के बाद 1 नंबर है और थर्ड वाले में पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो हम चेक करते हैं कि सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, तो उसी के हिसाब से हम फाइनल आंसर भी देंगे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट आ रही है, सबसे कम यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम करेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंस सबसे लीस्ट वाले नंबर से लिया जाता है, तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगी तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 8.2, बस 48 हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमने सबसे छोटी डिजिट को देखा है, तो 8.2 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। वहीं अगर हम सब्ट्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7.892 और ये हो जाएगा हमारा 5.27, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हमारा हो जाएगा 2। तो पूरा प्रॉपर आंसर तो हमारा ये आ रहा है 2.626। बट इसको भी हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वो छोटी वैल्यू कौन सी है जिसके डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसमें देखो एक में 3 है डेसिमल के बाद नंबर और एक में 2 है, तो हम अपना फाइनल आंसर कम वाले के हिसाब से ही देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.62। क्लियर है। सेम हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के साथ करते हैं। अब आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन
एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2.6 इंटू 7 ले लिया, ठीक है, 7.23 ले लेते, चलो बड़ी वाली लेते, 7.23। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फटाफट से करके देख लेते हैं हम। और यहाँ पे 26 आ गया, 6 3 जा 18, 12 एक 13, 42 एक 43, फिर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 8 9 4 5 6 7 8 और 1। अब पॉइंट कहाँ पे है, 1 2 3, तो 1 2 3। आंसर इसका आ रहा है 18.798। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। क्या बताया था, सबसे पहले देखते हैं डेसिमल के बाद सबसे कम वैल्यू कौन सी है, कितनी है। तो इसमें एक ही है, तो यहाँ पे हम एक ही लेंगे, इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा 18.7, ये इसका आंसर है। ओके, ऐसा ही हम डिवीजन के साथ करते हैं। डिवीजन में ले लेते हैं हम 9.3 डिवाइडेड बाय 3.3। ओके, यहां से पॉइंट हटाया तो 10 की मल्टीप्लीकेशन, यहां से पॉइंट हटाया तो 10 की मल्टीप्लीकेशन, 10 से 10 कट गया, ये बचा हमारा 33 और ऊपर 93। 3 से कट कर देते हैं, 11 आएगा, यहाँ पे 31 आएगा। अब डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स में 22 है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 9, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 8 आएगा, फिर आएगा 88, फिर 2 पॉइंट है, 0 बढ़ा दिया, 1 टाइम्स में आएगा 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, पॉइंट है 0 है, फिर 8। तो इसको डिवाइड करने पे मेरा आंसर आ रहा है 2.818। ओके, बट यहाँ पे देखो दोनों में ही क्या है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो इसको हम लिख देंगे 2.8, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस, डिवीजन, इन सब के लिए हमने देख लिया है। ओके, देखो इसको एक बार, फिर हम करेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस करने से पहले आपको कन्वर्जन्स आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये सारी चीजें लिख ले कुछ। जैसे कि सबसे पहले मीटर वाले लिख लेते हैं, इसमें लिखते हैं हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो वही 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, देखो 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी कि 10 की पावर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 लीटर में होता है हमारा 1000 ml। ओके, और क्या कर सकते हैं हम, 1 फीट में होता है 2.54 इंच, ठीक है। 1 फीट में होता है हमारा 2.54 इंच। और क्या कर सकते हैं हम, 1 केजी में होता है हमारा 1000 ग्राम, और 1 डे में होता है हमारा 24 आवर, और टाइम वाला तो आगे आगे चलता चला जाएगा, 60 60 60 वाला, ठीक है। नोट करो इसको एक बार, ठीक है, सारे लिख दिए, 1 1 1, ओ वेट वेट वेट, उल्टा लिख देंगे, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। इसको चेंज कर लेना, ये 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है। अब करो इसको, अब लिखो इसको, ठीक है। इतना करने के बाद जो हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर लेवल मेथड। फैक्टर
लेबल मेथड। अब ये फैक्टर लेबल मेथड क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी हमने देखा था कि हम 1 लीटर को 1000 ml लिख सकते हैं। तो फैक्टर लेबल मेथड में हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं 1 लीटर अपॉन 1000 ml, और इसको मैं उल्टा करके भी लिख सकती हूँ 1000 ml अपॉन 1 लीटर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब कौन सा लिखना है? तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या होता है कि सारे यूनिट्स को एक दूसरे यूनिट से कट करना होता है, ठीक है। बेसिकली ये है क्या, इसमें क्या होता है, हम इंटर कन्वर्ट करते हैं, एक यूनिट को कन्वर्ट करते हैं दूसरे यूनिट में, तो उसमें हमें काफी सारे बीच की यूनिट्स को कट करना पड़ता है। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं कि कब कौन सा टाइप हम लिखेंगे। क्वेश्चन करवाऊंगी जब मैं अभी आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा फैक्टर लेबल मेथड, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब आपके बुक से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, जो कि इसी पे बेस्ड है, ताकि आपको भी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो देखो से, हाँ, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला, अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर? यहीं पे कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन देख लिया आपने। क्वेश्चन है अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, 3 इंच का हमारे पास मेटल का पीस है, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? उसे हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। करते हैं फिर, देखो 1 इंच जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कितना दे रखा है? 3 इंच, तो 3 इंच इक्वल हो जाएगा 1 इंच, और 2.54 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से। तो मैं लिख दूं इसको 1। अब देखो ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा? हमें इंच से इंच को काटना है, क्योंकि आंसर हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो इंच मुझे नीचे लेना पड़ेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। ऐसे लिखूंगी मैं फैक्टर लेबल मेथड की, फैक्टर लेबल मेथड में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2.54 अपॉन, ये सेंटीमीटर है, अपॉन 1 इंच। देखो इंच से हमारा इंच कट जाएगा, अब बचा क्या? 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, तो 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 5 जा 15, के 16, और 3 2 जा 6, के 7। तो अगर हम कन्वर्ट करते हैं 3 इंच को सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर आएगा 7.62 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसका कन्वर्जन करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा इसमें, ठीक है। मैं बता दूंगी कौन सा, क्योंकि 2 क्वेश्चन करवाने के बाद एक क्वेश्चन आप भी करोगे, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपसे हो पा रहे हैं या नहीं। इसमें हमारे पास, चलो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज? 2 डेज में कितने सेकेंड्स होते हैं ये बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेज से सेकेंड में जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? सबसे पहले सारे कन्वर्जन्स लिखेंगे हम, ठीक है। देखो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, फिर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। हमें यहीं तक जाना था, सेकेंड तक जाना था, हम चले गए। अब इसके बाद क्या होगा? देखो ये 2 डेज जो है वो इक्वल होगा 24 आवर अपॉन 1 डे के, तो 24 आवर अपॉन 1 डे। अब 24 आवर यानी कि आर इक्वल होगा मिनट के, तो कैसे लिखेंगे? आर से मुझे आर को कट करना है,
यहाँ पे आ गया 1 आवर, ऊपर आएगा हमारा 60 मिनट। अब मुझे मिनट भी कट करना है, तो मिनट को मैं कहाँ पे लिखूंगी, नीचे लिखूंगी। ये हो जाएगा 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड। अब देखो मिनट से मिनट कट गया, आर से आर कट गया, डे से डे कट गया, और हमारे पास अब एक सिंगल यूनिट बची है। वो सिंगल यूनिट कौन सी है, सेकेंड की। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 36 और ये 00। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 48 और 36, 6 8 जा 48, और ये हमारा हो जाएगा 6 4 जा 24 प्लस 4 28, और 8 3 जा 24, 12 13 के 14, तो 8 8 4 12, 6 के 7 और ये 1। ये है हमारा 127800 सेकेंड्स। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है। ओके, अब एक क्वेश्चन होमवर्क, और वो क्वेश्चन कौन सा होगा, पीस ऑफ मेटल वाला हो गया है हमारा, हमने ये भी कर लिया, हाँ मिल गया। देखो, अ जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। सारे मैंने कन्वर्जन सिखा दिए हैं मीटर क्यूब वाले, है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम काफ़ी सारी थ्योरी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अच्छी रहेगी, वैसे सारी क्लास अच्छी ही होती है ना। नेक्स्ट क्लास भी हम अच्छे से करेंगे, बट इसको प्रैक्टिस करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके भी स्कूल एग्जाम में। क्लियर है? ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।